हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर इस नोटिस के अंदर ऐसा क्या आ गया है। आपको बता दूं, बिल्कुल शांत रहिए। वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पैनिक हो रहे हैं। ये लाइव मैं इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। इस नोटिस के अंदर कुछ नया नहीं है, बस उन्होंने एक कन्फर्मेशन के बारे में बोला है। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखिए। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे, जैसे आप एनटीए की वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको ऐसा जो नोटिस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले एक नोटिस जो आज आया है, ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट रिकन्फर्मेशन करेक्शन विंडो फॉर रिफंड ऑफ नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 3 मई। ओटीपी बेस्ड 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलेगा। वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या है उसको अपने को अच्छे से देखना है। देखिए, इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के कि ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, और उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा कंप्लीट अपने इसको डिकोड करते हैं वन बाय वन। अच्छे से देखिए, ये पूरा क्या आपको नोटिस दिया हुआ है जिसके जिसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। एनटीए ने बोला है जब पहले आप अपने अकाउंट डिटेल्स फिल करें, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप सबसे पहले आप जाएं। आपको आप अपने वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ऐसे डैशबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, ये इसका नोटिस है कि एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। सेकंड नोटिस है कि अकाउंट डिटेल्स आपको कैसे फिल करनी है। जो ओटीपी आएगा वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया था उस पर ओटीपी आने वाला है, कंफर्मेशन के लिए कि हाँ आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही है ना। ये डिटेल्स आपको दोबारा से रीफिल करनी पड़ेंगी, और रीफिल करने के बाद में आप उसको ओके करेंगे तो आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपके एप्लीकेशन नंबर का मोबाइल नंबर है, ध्यान रखना ये आपके बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर नहीं है, ये आपके एप्लीकेशन नंबर के मोबाइल नंबर की बात हो रही है। वहां पर आपके पास में मतलब एनटीए से आप किससे जुड़े हो, एनटीए से आप अपने रजिस्टर्ड जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उससे जुड़े हैं, और एनटीए के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपना मोबाइल नंबर दिया उसी पे ही आपका ओटीपी आने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी है कि सर ओटीपी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो नंबर दिया हुआ उस पे आने वाला है क्या? नहीं, ओटीपी आपका एनटीए का जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पे आपका ओटीपी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आप जैसे ही इस पे आप नीचे जो आपका फी रिफंड वेरिफिकेशन लिंक दिया इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसपे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड ऐड करेंगे, सिक्योरिटी पिन लगा जैसे क्लिक करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कृपया बैंक विवरण को एक बार जांच लें। ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ द डाउनलोड एडमिट कार्ड रिव्यू द बैंक डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर। ये पहले आपको करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको आगे मौका मिलने वाला है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर कौन सा, किस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाला है, कौन सा मोबाइल नंबर होगा जिसपे ओटीपी आने वाला है? जो आपने एनटीए को दिया, जो मोबाइल नंबर आपने एनटीए को दिया, एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल पे आपका ओटीपी आने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर ओटीपी नहीं आया, कौन से नंबर पे आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर आपको बता दिया, गाइड कर दिया है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। और इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको आपका मेन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। मेन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उस मेन डैशबोर्ड पे, उन मेन डैशबोर्ड पे आप जाएंगे। उस मेन डैशबोर्ड पे नीचे लिखा होगा वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स, वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स, वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स। तो आप अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, बैंक डिटेल्स, बैंक क्रेडेंशियल को आप वेरीफाई करेंगे। और बैंक डिटेल्स के अंदर क्या क्या आपको फिल करना है? बेनिफिशियरी नेम आपको फिल करना है, बेनिफिशियरी का नेम आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा, अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। आईएफएससी कोड आपको फिल करना है, आईएफएससी कोड लिखना है। बैंक अकाउंट कौन सा बैंक है, बैंक नेम आपको फिल करना होगा, बैंक नेम आपको फिल करना होगा। ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपके पास में ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी। उसमें आ जाएगा सबमिटेड, उसमें आ जाएगा सबमिटेड। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, इसी के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड योर
डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, योर एडमिट कार्ड। इसके बाद आपके पास में डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। फिर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि सर जो हमारा ओटीपी आएगा, ओटीपी किस नंबर पे आएगा? ओटीपी आपके बैंक अकाउंट नंबर पे नहीं आने वाला है। बैंक अकाउंट नंबर जो आपका है, बैंक में जो आपने नंबर दिया उस पे नहीं आएगा। ओटीपी आपके एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपने नंबर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे आएगा बेटा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पे आपका ओटीपी आने वाला है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं ओटीपी को लेकर के। क्या है ये पूरा नोटिस? इस पूरे नोटिस को मैं डिकोड कर रहा हूँ, वन बाय वन, एक एक लाइन में इसकी आपको बता रहा हूँ। क्या बताया है देखिए, ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट रिकन्फर्मेशन करेक्शन विंडो फॉर द रिफंड ऑफ नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 3 मई, ओटीपी बेस्ड 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। क्या बताया है इसके अंदर, एक एक पॉइंट अच्छे से देखें। देखिए, एज कैंडिडेट अवेयर, इधर देखिए, एज कैंडिडेट अवेयर for the National Testing Agency of the processing of the refund of the examination fee of NEET UG 2026. For this purpose, candidate were earlier provided an opportunity to furnish their bank account details through the registration portal. फिर उसके बाद बोला है, ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स रिसीव्ड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट some candidate have furnished incomplete or incorrect particulars including invalid account number and other discrepancies. NT has also received representations from the candidate seeking an opportunity to verify or rectify their bank details to facilitate successful credit of the refund amount. इसके लिए भी NT के पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेल डाले थे। उसके बाद फाइनली NTA ने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट and ensure that the refund amount reaches the correct beneficiary, NTA has decided to open a bank account reconfirmation window. बैंक अकाउंट रिकन्फर्मेशन विंडो NTA ने ओपन किया है। इसके अकॉर्डिंग एज एन एडिशनल सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट candidate account information, access to the facility shall be permitted only after the completion of the OTP based two-factor authentication through the candidate registered mobile number only upon successful authentication shall the candidate to allowed to view, verify, update और confirm their bank account details. इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है? बेनिफिशियरी नेम कर सकते हैं, करना है, बैंक अकाउंट नंबर करना है और कंफर्मेशन बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक नेम और IFSC कोड आपको ऐड ऑन करना है। ये सारे आपको इसके अंदर ऐड ऑन करने रहेंगे। फाइनली क्या बोला है NTA ने कि भाई आपको अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है, ये पॉइंट आप अच्छे से देखना, ये पॉइंट आप अच्छे से देखना। क्या बोला है? द अपडेट ऑफ द बैंक डिटेल्स शुड बी डन बिफोर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड नीट यूजी 2026। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप अपनी डिटेल्स सारी एक बार चेक कर लेना, उसी के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। ये सारे मेजर्स NTA ने बोले हैं इस बार। तो ये सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। अब आ जाइए इसके बाद में कैसा आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाला है। आपका जैसे ही आप ये सब कंप्लीट होगा, आपका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है। एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपको आपका एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड जो आपको फाइनल डे लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के साथ में सेकंड आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है। वन आपको अपना आईडी प्रूफ, अपना आईडी कार्ड अब वो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। जो भी आप अपनी आईडी लेकर के जाना चाहते हैं वो आप साथ में लेकर के जाएं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप अपना एक फोटो आईडी लेकर के जाएंगे और एक अपना पोस्ट कार्ड फोटो जो है वो आपको साथ में लेकर के जाना है। ये दोनों पेजेस आपके रहने वाले हैं अपने ये दोनों पेजेस आपके रहने वाले हैं। ये दोनों पेजेस आपको साथ में लेकर के जाने हैं। यहाँ आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। यहाँ इधर ऐसे आप अपना पिक जो है इस पे पेस्ट कर लें। यहाँ पे लेफ्ट थंब आप अपना लगा लें, बट यहाँ जो साइन होंगे ये ध्यान रखना,
टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। इन्विजिलेटर की प्रेजेंस के अंदर ही आपको यहाँ पे साइन करने हैं, खुद से साइन कर करके नहीं लेकर जाने। ये फर्स्ट पेज जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर लें, फादर और मदर नेम चेक कर लें, रोल नंबर चेक कर लें, कैंडिडेट नेम चेक कर लें, आपका पिक और आपका जो साइन है जो आपने किया था वो चेक कर लें। ये सारे ऑथेंटिकेशन आप चेक करने के बाद में फिर फर्दर यहाँ पे अपना फोटो आपको पेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज, यहाँ अपना थंब इम्प्रेशन, इधर आप अपना सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। इस पूरे पे आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज पिक जो है वो लगाना है। इस पे पोस्ट कार्ड साइज जो है पिक आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और इधर आपके साइन होंगे, वो भी इन्विजिलेटर की प्रेजेंस के अंदर होंगे। आपको खुद से साइन कर करके नहीं लेकर के जाने हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। अब आ जाइए, ये सारे मेजर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन एज इट इज आपको सारे इंस्ट्रक्शन सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो पहले आपको देखने को मिल रहे थे वही सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग बैंक डिटेल इट्स रिटर्न यू हैव नॉट प्रोवाइडेड बैंक डिटेल फॉर फी रिफंड डाउनलोड एडमिट कार्ड प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है बेटा, जो एक बच्चे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपने बैंक डिटेल नहीं डाली और डाउनलोड एडमिट कार्ड, इट मीन्स उन्होंने ये बोला है कि आपने एडमिट कार्ड जो अपनी बैंक डिटेल्स हैं वो नहीं डाली हैं। इस केस के अंदर आप अपना जो दोबारा से इसको एक बार लॉग आउट करें, दोबारा लॉगिन करें। अगर आपको आपकी अकाउंट डिटेल फील्ड्स देखने को मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, आपका रिफंड मिल जाएगा। बट आपको डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर करके अपना पेपर दे सकते हैं। क्या होता है, मैंने भी जब अभी उसको एक्सेस किया था एक स्टूडेंट का पोर्टल, तो उसमें डायरेक्टली उसने बैंक डिटेल्स मांगी थी। मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे गया, वेरिफिकेशन पे जाने पर ओटीपी जब उसमें ऐड ऑन किया, करने के बाद फिर से दोबारा बैंक डिटेल फिल करने को बोला। नीचे एक ऑप्शन था कि मैं बैंक डिटेल जो है चेंज करना नहीं चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर करके जब मैं आगे गया तो आ गया कि बैंक डिटेल आर नॉट प्रोवाइडेड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, ये आ गया था। तो सेम केस बेटा आपका देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कुछ नया नहीं है, वही चीज आप वाले में। तो आप टेंशन नहीं ले, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। रिफंड होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है, बट आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना पेपर अच्छे से दे सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जिसके अंदर, और कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बार देख लें आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यही चीजें आप ले जा सकेंगे। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा पाएंगे। 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज द अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन ID टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। Admit card along with a self declaration undertaking having postcard size photo affixed on the designated space downloaded from the NTA website, a clear printout of A4 size paper duly filled in. Before reaching the center, the candidate must enter the required details in the undertaking. Required details आपको जो है fill करनी है, अपने हाथ से इसको fill करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक डिटेल्स अकाउंट इज नॉट बिंग टोटल द मैसेज इज शोइंग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आया है या नहीं आया है वो आप देखें। अगर वो ऑप्शन नहीं आया है तो सोचने की बात है, आप डायरेक्टली भी इसको साइडलाइन करके भी डायरेक्ट एडमिट कार्ड पे जाएंगे तो भी ये आपको क्या करेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, ये आपको डायरेक्ट करेगा इस वेबसाइट पे, डायरेक्ट करेगा आपको इस वेबसाइट पे। तो घबराना नहीं है, आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करें, अपनी बैंक डिटेल्स दोबारा से एक बार फिल कर दें, फिल करने के बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट सिनेरियो, जिसके अंदर हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस के अंदर क्लियर किया है कि द अपडेट ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स शुड बी डन बिफोर द डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर द नीट यूजी कैंडिडेट। और ये ऐसा किया भी है, बार बार ऑथेंटिकेशन जो आपसे मांगा जा रहा है, जो ऑथेंटिकेशन बार बार आपसे मांगा जा रहा है, वो इसी बिहाफ पे कि आप अपना अकाउंट डिटेल फिल कर दें, उसके बाद में OTP आपके एप्लीकेशन नंबर के अंदर जो आपने
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया था उसी पे आपका ओटीपी आएगा। उसके बाद फिर फर्दर जैसे ही आप ओटीपी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं और नीचे आपको लिखा हुआ मिलता है कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तो ये था पूरा कंप्लीट कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। फर्दर डिटेल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, आप जाएं, आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको आपके नीट एग्जाम के बाद में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर क्या कौन सा कॉलेज आपको मिलना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या बेस्ट सूटेबल आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, इन सभी के अंदर, तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। आप लिखें आरजी पाठशाला प्ले स्टोर पे और लॉगिन करें, साइन अप करें और डायरेक्टली इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें। साइन अप करने के बाद में आपको सारे प्लान्स दिख जाएंगे, जिसके अंदर मेजर एक कोर प्लान जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सब कुछ रहने वाला है, तो आप डायरेक्टली काउंसलिंग प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो ये था आपका कैसे आप अपना एडमिट कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिस के नोटिफिकेशन आपके पास में डायरेक्ट आ पाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। इससे पहले आप जो है अपने डाउट्स डायरेक्टली अभी कमेंट सेक्शन के अंदर भी ड्रॉप कर सकते हैं, लाइव चैट के अंदर भी आप अपने डाउट्स जो है डाल सकते हैं। सर आई हैव फिल्ड द बैंक डिटेल्स, स्टिल द बैंक इज गेटिंग द डिटेल्स चेक्ड, द एडमिट कार्ड इज नॉट बीइंग इशूड। सर बेटा अभी फिर से दोबारा आप उसको रिफ्रेश करोगे, हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस जो आया है ना, इस नोटिस पे सभी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। ये जो नोटिस आया इसमें सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, जो अकाउंट आपने डिटेल डाली है उसको दोबारा से वेरीफाई करना है, रिकन्फर्म करना है। रिकन्फर्म करने के बाद आप डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू आपका आने वाला नहीं है। एडमिट कार्ड कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड जो है जनरेट नहीं होगा या फिर एडमिट कार्ड आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बस बात वही है कि आपको इसके बाद अब अगर आप जाएंगे और अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन भी करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द रिव्यू योर बैंक डिटेल्स वंस अगेन। आपका बैंक डिटेल्स को दोबारा से आप रिव्यू कर लें, उसके लिए डायरेक्ट करने वाला है। तो ये था पूरा डिटेल एडमिट कार्ड को लेकर के। फिर भी आपके अगर कोई क्यूरीज आंसर रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जल्दी से क्विक कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपकी अनआंसर्ड क्यूरीज को। जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपनी अनआंसर्ड क्यूरीज को क्विक जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, मैं आप सभी के डाउट्स जो भी हैं क्यूरीज हैं वो वन बाय वन ले रहा हूं। स्टूडेंट्स ओके, तो फिर इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप कर दीजिएगा बेटा। कमेंट सेक्शन के अंदर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि अब आने वाले जितने भी आपके सेशंस हैं वो सेशंस का बेनिफिट आप 100% ले पाएं। ऑलरेडी जाकर के आप 1 मई एंड 2 मई को जो सेशंस हुए थे, नीट भागवत का जो सेशन हुआ था उसको जाकर के अच्छे से एक बार देख लें। जहां जहां N26 लिखा था वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको दोबारा से करने ही करने हैं और आपको 100% 21 जून को बेनिफिट होने वाला है अगर आपने वो लास्ट 3 डेज के सेशन कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं अपने उन सेशंस के साथ में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।